आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर। द ऑक्सीडेंट विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इज। चार ऑप्शन है हमारे पास, SO2, NO2, CO2 और ClO2। चार यहाँ पर कंपाउंड्स हमें गिवन है, इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन ऐसा कंपाउंड है इनडायरेक्टली हमें कह रहा है जो जिसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। रिड्यूसिंग एजेंट कब होता है? जब किसी कंपाउंड में कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल जो कोई एटम या कोई एलिमेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज करे, खुद ऑक्सीडाइज करता है, तो वो दूसरों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो चलिए हम ढूंढते हैं इनमें से कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो चलिए एक एक करके ढूंढते हैं। रिड्यूसिंग कब होता है, चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। कोई कंपाउंड रिड्यूसिंग तब होता है जब वो खुद ऑक्सीडाइज करे। मान लेते हैं x+2 है, ये x+5 में चला गया, तो इसका मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये दूसरे किसी कंपाउंड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीडाइज नहीं होने का मतलब है कि वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना। लेकिन अगर कोई कंपाउंड का कोई एलिमेंट अपने पहले से ही अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने की कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब वो हमेशा सिर्फ घटने का ही काम करेगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ घट सकती है। तो ऐसे कंपाउंड्स हमें ढूंढने हैं जिसमें कोई एक एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर एग्जिस्ट कर रहा हो। तो चलिए ऐसे कंपाउंड ढूंढते हैं। अगर आप पहले देखें SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। हम जानते हैं सल्फर +6 तक जा सकता है, कम से कम -2 तक जा सकता है। तो अगर सल्फर अभी +4 पर है तो +4 से वो +6 में जा सकता है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसका मतलब दूसरों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। NO2 में देखिए, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है यहाँ पर। अब नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो +5 होती है, मिनिमम -3 होती है। तो +4 अगर अभी वर्तमान में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो +5 में कन्वर्ट हो सकता है और खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है, दूसरों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होगा। CO2 में देखिए, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब हमें पता है कि कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +4 होती है और मिनिमम -4 होती है। तो अगर उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही अभी +4 है, तो वो +4 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, वो सिर्फ रिड्यूस कर सकता है, वो खुद ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता। तो अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम नहीं कर सकता। तो ये नहीं होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। ClO2 में देखिए, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। हम जानते हैं क्लोरीन की मिनिमम -1 और मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अगर ये +4 में है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज करके +7 में जा सकता है और दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमारा जो आंसर है वो कौन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, कैन नॉट बी, तो ये होगा सिर्फ ऑप्शन सी, CO2, क्योंकि इसमें कार्बन पहले से ही अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन किया हुआ है, तो वो इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी बढ़ा नहीं सकता, ये सिर्फ कम कर सकता है। कम कर सकता है, इसका मतलब ये दूसरों के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा।